Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam. I hope I'm audible clearly. Can you hear me? Yes. Koi? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine ISKCON संस्थापकाचार्य His Divine Grace Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. तो लास्ट फ्राइडे हम कहाँ पर सेशन को रोके थे? कैन यू रिमाइंड अस द टॉपिक? About Srila Bhakti Saraswati Thakur. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. सो सुहाना माता जी वॉज नॉट प्रेजेंट लास्ट वीक. स्टिल उन्होंने रिकॉर्डिंग्स देख लिया होगा, आई एम गेसिंग, बिकॉज तभी इतने कॉन्फिडेंटली वो आंसर कर रहे हैं. सो दैट इज द साइन ऑफ सिंसियरिटी. थैंक यू वेरी मच माता जी. सो उनके बारे में क्या एग्जैक्टली माता जी, या कोई और आंसर करना चाहेगा? हम लोग श्रीला प्रभुपाद के लाइफ के किस पॉइंट पे है इस समय? उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को बोला था कि आप प्रचार क्यों नहीं करते, अनलाइक अदर वंस जो खुद के बारे में बताते हैं. ठीक है. सो यस, अभी हम लोग इस सीन में है. लेट मी सी इफ आई हैव अ पिक्चर. या दिस इज द सीन. Prabhupada और met for the first time his guru, to be guru. थैंक यू माता जी. सो फोटो तो आप लोगों ने ग्रुप में देखा ही होगा. मैंने अक्सर मीटिंग लिंक्स के साथ वही फोटो दिया है. आज के डेट में भी कोलकाता में ये जगह है जिसको इस्कॉन ने डेवलप कर दिया है. दिस इज द प्लेस. और यहाँ पर डेटीज आइडल्स बना दिए हैं. दिस इज द प्लेस जहाँ पर उनके गुरु से पहली बार प्रभुपाद मिले थे. उस समय गांधी जी के फॉलोअर थे. तो यहाँ पर वो झुके ही थे. और जैसे ही वो उठे भी नहीं थे. जब धोख देते हैं कोई साधु को देखकर, उठने से पहले ही उनके साधु ने बोला, और उनके मन में क्या आया वो तो वही जानते हैं, कि यू टू आर वेरी यंग एजुकेटेड men, why don't you preach the message of Lord Chaitanya in the western countries, right? और प्रभुपाद के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पूरा लाइफ प्रभुपाद ने साधु और संतों को सिर्फ भोग में देखा था. किसी को प्रचार करते हुए नहीं देखा, ना सुना. कोई घर पे आ गया तो प्रसाद पा लिया, तो चैरिटी दान ले लिया, तुम्हारा भला हो. और इस यही सब बातचीत है. कोई प्रचार कि हमको चैतन्य महाप्रभु का मिशन को स्प्रेड करना है, हमको और भी लोगों को भक्त बनाना है. ये जो प्रचार का कॉन्सेप्ट है, मतलब इमेजिन द कंडीशन, ठीक है, ऑफ सो कॉल्ड हिंदूज और सनातन धर्मीज. पहली बार प्रभुपाद को 23 के लाइक रफली 24-25 के एज में मिला. वो प्रभुपाद जो बचपन से ही साधु को रिसीव कर रहे हैं अपने घर पे. तो यू सी, इट्स सो रेयर टू फाइंड अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ गुड बोनाफाइड गुरु. सो जो भी है, अभय वॉज इम्प्रेस्ड एंड एवरीथिंग. बट अभय कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे. उनके फ्रेंड्स उनको जानबूझकर लेकर गए थे ना, बिकॉज ही इज अ गुड डिबेटर. ही कैन हेल्प अस फाइंड आउट इफ दिस गुरु इज ऑथेंटिक और जस्ट दोज रैंडम गुरुज. तो उन्होंने बहुत ओके, प्लीज रीड विथ मी. Abhay had already announced himself by his dress to be a follower of Gandhi. The very fact कि वो खादी कपड़े में थे, उससे पता चला था कि वो गांधी जी के मूवमेंट से जुड़े हैं. And he felt the impulse to raise an argument. Yet, as he continued to listen, Shravanam, to Srila Bhakti Siddhanta speaking, he also began to feel won over कि उनको हराया जा रहा है उनके आर्ग्यूमेंट में, by the sadhu strength of conviction. साधुस लोग जनरली बहुत नर्वस होते हैं जब कोई सवाल पूछ ले, यू नो. बट दैट इज ओनली बिकॉज वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं. एंड दिस इज अ मैन, यू नो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती. ये सरस्वती का टाइटल इसलिए था बिकॉज ही वॉज सो निपुण इन वैदिक स्क्रिप्चर्स. तो उनके बारे में आज हम देखेंगे. और actually today's session, today, tomorrow, maybe even day after tomorrow, is going to be not about Srila Prabhupada. It is going to be about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And therefore I humbly request chapter 3 को आप गलती से भी मत मिस करिएगा. और गलती से मिस हो जाता तो रिकॉर्डिंग देखना बिल्कुल मत मिस करिएगा, ठीक है. So he could sense that Srila Bhakti, if the recording will be made available, of course,
He could sense that Bhakti Siddhant did not care for anything but Lord Chaitanya, and that was what made him great. सारे साधु अपने बारे में सोचते हैं, बट ये कोई ऐसा है जो चैतन्य महाप्रभु से के परे कुछ और सोच ही नहीं रहा है. उनका मिशन, उनका विजन, उनका टीचिंग्स. ठीक है. नाउ प्रभुपाद ने अपना सवाल किया. क्या डिबेट करने के लिए क्या क्वेश्चन घर से लेकर आए थे कि देखिए, अभी हम लोग अंग्रेज के अंडर है, प्लस यहाँ पर फिर क्रिश्चियनिटी का भी ये लोग बहुत फैला रहे हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंस उसको देते हैं. पहला हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम इंसानों को अपना अर्जेंट नीड टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ये होना जरूरी है. एक बार हमको इंडिपेंडेंस मिल गया तो फिर प्रचार करना और भक्ति करना कितना आसान हो जाएगा. ऐसा प्रभुपाद ने बोला. तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत replied in a quiet and a deep voice, Krishna consciousness didn't have to wait for a change in Indian politics, nor it was dependent on who is ruling the country. क्योंकि श्रीला हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी जी लोग कब प्रचार किए? जब मुगल थे. और ये तो ब्रिटिशर्स है, 200 साल भी नहीं टिकेंगे. राइट? So that is the proof. If we can do it under Mughals, then who are Britishers? So it does not depend who is politically ruling that area. Does not matter. कि 15 अगस्त 1947 से ही गीता का ज्ञान प्रचार होने लायक रहेगा, अभी नहीं कर सकते. Krishna consciousness cannot wait for these mundane things. It is transcendental. It is beyond this world. It simply could not wait. और अभय बहुत चौंक गया, बिकॉज अभय मतलब someone who is so convinced in his principles, ऐसा व्यक्ति को अभय ने आज तक नहीं देखा था कि वो अपना जिद में सामने वाला को कन्विंस कर लेगा, लेकिन सामने वाला से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, है ना. बिकॉज ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. तो ये है उनका एक फोटो. शीला भक्ति, जैसे प्रभुपाद का नाम है भक्ति वेदांत, एंड मैंने समझाया था वेद अंत का मतलब क्या होता है, कि वेदों का अंत, सारांश, फाइनल कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग, घूम फिर के बाद यहीं पर अटक जाएगा कि वेदों का अंत ये है, द कंक्लूजन ऑफ द वेदास इज भक्ति करो. सिमिलरली भक्ति सिद्धांत मीन्स अल्टीमेट सिद्धांत, ultimate target, ultimate goal. Once you read the whole Vedic scriptures, you will find out that that is bhakti. So Bhakti Siddhant Saraswati, because इनका जो शास्त्रिक नॉलेज था, इनका एक नाम है लायन गुरु, बिकॉज अभी हमने उनका कैरेक्टर देखा कैसा था, कितने आसानी से उन्होंने आर्ग्यूमेंट से डिफाई कर दिया. लायन गुरु. दूसरा इनका नाम था लिविंग एंसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता एंसाइक्लोपीडिया था ये. और गोस्वामी बिकॉज आचार्य हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस. वो अपने गो मतलब सेंसेस के दास नहीं है, हम लोग सब गो दास है, और ये लोग है गोस्वामी ठाकुर. ठीक है. सो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इनके प्रभुपाद इज अ टाइटल बेसिकली. ठीक है. समवन हु इज सर्विंग अंडर द लोटस फीट ऑफ कृष्ण. सो कभी कभी इनको भी प्रभुपाद बुलाया जाता है, और हम भी भक्ति वेदांत स्वामी को श्रीला प्रभुपाद करके बुलाते हैं. ठीक है. सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. और इनका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ. बिफोर प्रभुपाद, सुभाष चंद्र बोस भी एक बार, बिकॉज ही इज अ वेरी फेमस सेंट, उनसे मिलने आए थे, उनसे ब्लेसिंग्स लेने आए थे. तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बोला कि यू शुड अगेन, उनको भी, दैट यू शुड फॉलो द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, दैट इज द रियल, द बिगर मिशन, द बिगर कॉज. तो उन्होंने भी प्रभुपाद के जैसा ये इंडिपेंडेंस की बात करी. देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. आप इंडिया, एज एन इंडियन बॉर्न हुए हो, और अभी इंडिया के स्वराज के लिए लड़ रहे हो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इफ यू डाई एंड देन आफ्टर दिस लाइफ यू आर born as a Britisher in next life, then which side will you fight for? Did you understand the question? अगर अभी आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेटर हो या आप क्रिकेट के फैन हो, आप क्रिकेटर्स को देखते हो, they are playing or you are supporting India. If tomorrow you take a human birth but on the other side of the border, Pakistan, and you either become a Pakistani cricket fan or a cricketer himself, then which side will you support and play for and fight for? Right? Because कभी कभी ऐसा ही होता है, हमको अंत काल में अपने दुश्मन
कसमरा ना आ सकता है, तो हम अपने दुश्मन बनकर पैदा होंगे। ये होता है। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन ही था, ये एक्चुअली एक प्रिंसिपल क्वेश्चन था। ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट सुभाष चंद्र बोस। सो हिज दैट वाज हिज क्वेश्चन। एंड देन सुभाष चंद्र बोस का जो थोड़ा रजोगुनी प्रवृत्ति था, उसको देखते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंडरस्टूड दैट ओके, ही इज फॉर अ डिफरेंट कॉज एंड ही ब्लेस्ड हिम फॉर दैट। बट द फ्रीडम फाइटर वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय हिज क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम इस यूनिफॉर्म में है तो इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अगले जन्म में हम ऑपोजिट पार्टी में आ गए, वहीं पैदा हो गए, तो तुम वहीं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो एक नेवर एंडिंग गेम चल रहा है, ये तो पपेट्स के जैसा हो गया। रियल गेम क्या है फिर, राइट? सो दैट इज द थिंग। ये फोटो वो है जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन बोला था, प्रभुपाद नानी के घर में जो पैदा हुए थे। ये कोलकाता में ये वही जगह है, ये कटहल का पेड़ है, जैकफ्रूट ट्री के नीचे वो बॉर्न हुए थे। ठीक है, यहाँ इस्कॉन टेम्पल है छोटा सा। एंड दिस इज द प्लेस दैट रूफ टॉप इन कोलकाता, अगेन जहां पर एक मेमोरियल बना दिया गया है, जहां पर प्रभुपाद पहली बार अपने गुरु से मिले थे। दिस इज वेयर एक्चुअली इस्कॉन वाज बोर्न। ठीक है, नॉट येट बट द सीड ऑफ इस्कॉन वाज सोन, राइट? एंड दिस इज इन मायापुर, द डेटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, जिसको प्रभुपाद ने प्ले किया था अपने कॉलेज के ड्रामा में। देन वी हैव गदाधर पंडित एंड शिवाश आचार्य। तो द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु कुड नॉट वेट, दैट वाज द पॉइंट, राइट? इस फोटो को आप याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। तो ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि चैतन्य महाप्रभु कभी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हारे थे। जैसे श्रीला प्रभुपाद अभी तक कॉलेज टाइम तक किसी से भी डिबेट में हारे नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु किसी से हारे नहीं थे, बिकॉज इज चैतन्य महाप्रभु। लेकिन एक बार उनके जो गुरु है ईश्वरापुरी, अभी तक गुरु हुए नहीं थे, ईश्वरापुरी ने चैतन्य महाप्रभु को कुछ अपने लिखे हुए लिटरेचर्स दिए कि प्लीज ट्रांसलेट, इसको प्रूफ रीडिंग करो, मतलब एडिटिंग करो, कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंचुअल मिस्टेक, फिलोसॉफिकल मिस्टेक कहीं नहीं हो गया हो, है ना, बिफोर आई फॉर्मली सर्कुलेटेड। तो उन्होंने देखा कोई भी मिस्टेक नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने देखा। फिर लास्ट में उनको कहीं पे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कुछ एक क्वेश्चन है कि शायद इसको वर्ड्स और बेटर यूज हो सकता है, शायद यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगी। तो वो जाकर गुरु को दिखाया, गुरु ने बोला नहीं नहीं, ये एकदम ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु वाज डिफीटेड, कि उनको लगा कि यहाँ पर एक एरर है, बट उनके गुरु ने करेक्ट किया कि नहीं, ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा है। एंड देन चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऑफिशियली अपना स्पिरिचुअल मास्टर भी बनाया। तो even Chaitanya Mahaprabhu, when he came as an avatar, right, a role playing, so he also accepted a spiritual master, Ishwar Puri. ईश्वर पुरी के ऊपर एक स्पिरिचुअल मास्टर है, माधवेंद्र पुरी। सो दिस साइकिल गोज ऑन टिल नारद, ब्रह्मा एंड कृष्ण, राइट? सो प्रभुपाद के लिए भी वो फर्स्ट टाइम एक डिफीट था, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु के लिए है, फर्स्ट टाइम उनको किसी ने डिफीट किया था। ओके, लेट्स मूव अहेड जस्ट अ सेकंड। सो दैट वाज द फिलोसफी ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका ये बोलना था कि यू ऑल आर एज फ्रीडम फाइटर्स वाटरिंग द root, the trunk of the tree, or maybe the leaves of the tree, or the flowers of the tree, or the fruits of the tree, or the branches of the tree. But if you spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu, you will directly water the roots of the tree. तो रूट कॉज को आप पकड़ पाओगे। हम लोग नेशनलिज्म, फिलेंथ्रोपिज्म, ये इज्म वो इज्म के चक्कर में जो असली कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मूवमेंट है उसको भूल रहे हैं। अगर रूट्स में पानी चला गया तो ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने आप फ्लरिश करेगा, फिर आपको कहीं और माथा नहीं मारना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, नाउ ये मीटिंग चल ही रहा था। आज तक प्रभुपाद ने इतने अच्छे से, एक्चुअली ये मीटिंग 2 घंटे तक चला, ठीक है, हम तो सिर्फ 2 लाइन इसका सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद ने वैष्णव फिलोसॉफी को इतने सुंदर से किसी के मुंह से पहले कभी नहीं सुना था। वो घर पे बुक्स पढ़ते थे, कुछ साधु और ये लोग मंदिर आते थे, थोड़ा बहुत पापा से सीख लिया, थोड़ा बहुत जो घर पे पंडित खाने आते थे उनसे थोड़ा बहुत सुन लिया होगा, पर इतने अच्छे से किसी से नहीं सुना। सो यू सी, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
There are so many devotees who occasionally come to temple and who call themselves that they are spiritually very interested, very active and all these things. But until and unless you are not reading shastras, so हम लोग क्या करते हैं? जैसे संडे को हमारे कुछ सेशंस होते हैं, हम क्या करते हैं? हम उसमें मोर देन 1 घंटे के सेशन में 50 मिनट तो हम सेशन कृष्ण कथा बुक रीडिंग करते हैं, फिर थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लिया, थोड़ा आइस ब्रेकर कर लिया, कुछ और कर लिया. So that is very important. Only studying is not important, but before doing we have to first study also, right? So that is the first step. And शास्त्र पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी भक्ति कर रहे हैं वही जानते हैं, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट रीडिंग शास्त्रस. इवन गोइंग टू टेम्पल्स, इवन डूइंग एवरीथिंग, इवन नोइंग एवरीथिंग, शास्त्रस को पढ़ने का इंपॉर्टेंस वो भूल रहे हैं. आई विल एज वी गो ऑन इन दिस चैप्टर, प्रभुपाद तो बहुत बुक्स लिखते ही हैं. 10 से 12, 2 घंटा सोते थे रात को, फिर 12 बजे उठ के बुक्स लिखते थे. इनके जो गुरु हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी बुक्स लिखते थे. और इनके गुरु के जो पिता है, जो इसी लाइन में और सीनियर आते हैं, वो 8 बजे से 12 बजे तक रात को सोते थे. 8 से 12, 12 AM पे वो उठ जाते थे. और सुबह सुबह तक, जब तक उनका ऑफिस आवर शुरू नहीं होता था, ही वॉज अ जज इन अ कोर्ट, वो बुक रीडिंग करते थे. माई ओनली क्वेश्चन टू यू इज, why and for whom are they writing these books? For themselves? For us? But are we reading them? वो भी ऊपर से देख के सोचते होंगे किसके लिए लिखा मैंने. लिख लिख के रात रात का नींद तोड़ तोड़ के लिख तो दिया, कोई पढ़ ही नहीं रहा है. पढ़ क्या, कोई किसको पता भी नहीं कि मैंने लिखा है ये सब, राइट? सो दैट इज बहुत बड़ा गिफ्ट छोड़ के चले गए, और हम उस गिफ्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. आप बस इतना सोचिए, ये किताबें रात रात को जाग जाकर किसके लिए लिखी है? अपने लिए लिखी है. उनके फॉलोअर्स को तो वो क्लास दे देंगे दिन में और शाम में. बुक्स से वो नॉलेज इमॉर्टल हो जाएगा, वो आने वाले जनरेशन तक भी वो पास ऑन हो सकता है. तो वो हमारे लिए लिखी गई है. क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या हम दिन का 5-10 मिनट भी निकाल रहे हैं उसको पढ़ने के लिए? हम कैसे एहसान चुका रहे हैं उनका, राइट? सो दैट इज द थिंग. उनको आश्वासन दीजिए, देख रहे हैं ऊपर से कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऑल राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट बिफोर वी एंड द सेशन. तो इसमें क्या हुआ, वो कॉलेज में यहाँ वहाँ बहुत इन्वॉल्व थे, मैरिज में थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में थे, अपना बिजनेस जॉब जो है वो जॉब कर रहे थे. बट आज इनसे बात करके उनके अंदर जो बचपन का जो कृष्णा भक्ति था, वो बहुत अचानक से मैग्नीफाई हो गया था. बहुत ज्यादा उसके अंदर से, प्रभुपाद के अंदर से स्पिरिचुअल अर्जेस आ रहे थे, ठीक है? he felt very good. Now there is one thing which we can learn from this meeting. There is a quote which says never meet your heroes. है ना, कि आप अपने हीरोज को कुछ वर्जन देख लिया, एक वीडियो देख लिया, एक मूवी देख लिया, एक इंटरव्यू देख लिया, अब वही वर्जन आप प्ले करोगे, ये इंसान तो ऐसा ही है, इतना अच्छा है, इतना ये इतना वो है. बट कभी आप रियल लाइफ में उससे मिल लेते हो और आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट हो जाता है कि इज अनदर पर्सन जस्ट लाइक मी विद 2 आर्म्स, 2 आईज, 2 लेग्स. सो ये फेमस कोट है, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, लेकिन ये कोट सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लोगों को अप्लाई करता है. प्रभुपाद के केस में व्हेन ही मेट हिज हीरो, उनका केस में ऐसा नहीं हुआ. और ये स्पिरिचुअल हीरोज जो है, रियल हीरोज, उनके केस में ये चीज अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट डुप्लिसिटी, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डुप्लिसिटी. जो वो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं. दे हैव नथिंग अदर देन, नो बिजनेस अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दे आर नॉट लिविंग फॉर देमसेल्व्स, दे आर लिविंग फॉर अस, ठीक है? तो Prabhupada felt himself defeated, but he liked it. He suddenly realized that never he has been defeated in the past. So ये defeat actually एक loss नहीं था, ये gain था. और प्रभुपाद को फील हुआ उस मीटिंग में कि बहुत लोगों से वो बात कर रहे थे, आसपास जितने भी 5-6 लोग बैठे थे, लेकिन बार बार वो उनको मुझ में कुछ दिख रहा था, वो मुझसे ज्यादा बात कर रहे थे. और उन्होंने फाइनली बोला कि हियर इज द प्रॉपर पर्सन हु कैन गिव अ रिलीजियस आइडिया. मतलब प्रभुपाद ऐसे किसी व्यक्ति के तलाश में थे जो सच में बस धोती कुर्ता पहन नहीं लिया, बस अपना चूल मुंडवा नहीं लिया, बस बाहर ड्रेस से नहीं, जिसको एक्चुअली आइडिया है रिलीजन का. प्रभुपाद को फाइनली ऐसे तलाश उनकी पूरी हो गई. इट वॉज लेट, रात हो गई. Abhay and Naren had been talking with him for 2 hours. One of the brahmachari gave them little prasad and then they left that area. They walked down the stairs to the street. The night had gotten dark. A light was burning in the corner. Some shops were still open.
Abhay pondered in great satisfaction what he just heard. His guru's explanation of the independence movement as temporary, incomplete cause had left a deep impression on him. अब वो अपने आप को एक गांधी जी का भक्त कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसाइपल ज्यादा देख रहे थे, और वो सोच रहे थे कि अगर अगर मैं शादी नहीं मैरिड नहीं होता तो मैं भी यहीं पर रहकर उनके साथ एक्टिवली उनका सर्विस देता उनको, जैसे बाकी डिसाइपल्स दे रहे हैं। फॉर्मली उन्होंने कोई दीक्षा विक्षा अभी तक नहीं ली थी, बट मन ही मन दिल में उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया था। और उन्होंने अपने उनके दोस्त ने पूछा कैसा लगा, तुम तो बहुत हिचकिचा रहे थे आने में। उन्होंने रिप्लाई किया कि ही इज वंडरफुल, द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज इन द हैंड्स ऑफ अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन बहुत काबिल हाथों में है, इसका तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद जो गौड़िया मठ इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बोला था ना, इस्कॉन तो उन्होंने बनाया, उससे पहले गौड़िया मठ उनके गुरु का था। तो वहां फिर वो जाने लगे, वहां के भक्तों से मिलने लगे। वो तो चले गए, मायापुर से आए थे, वापस चले गए गुरु। तो उन्होंने उनको गुरु का बुक्स दिया, उनको उनके हिस्ट्री के बारे में बताया, उनका फिलोसॉफी के बारे में बताया। अब वो वैष्णव भक्तों का संग करने लग गए। सो नाउ यू हियर द मेन पार्ट एंड वील एंड द सेशन आफ्टर दिस। नाउ फ्रॉम टुडे टिल द नेक्स्ट 2-3 days we'll discuss about his guru's life, and this is going to be my favorite portion so far. Srila Bhakti Siddhant Saraswati was one of the 10 children born to Bhakti Vinod Thakur. भक्ति विनोद ठाकुर, जैसा कि मैंने बोला, उनके पिता थे जो कि इसी संप्रदाय में बहुत ऊंचे आते हैं। तो उनके 10 बच्चों में से एक बेटा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और ये भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? ही वॉज अनदर ग्रेट वैष्णव टीचर, ठीक है। और भक्ति विनोद ठाकुर, अभी उनके पिता का सिग्निफिकेंस एक बार समझना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा अपना लीला कर कर वो यहाँ से चले गए थे 500 साल पहले, ठीक है। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे एक पेड़ से ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो वैसे ही उनके जैसी उनकी उनकी जो छाया थी वैष्णव के ऊपर, जब जैसी वो हट गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन होने लग गया। टीचर्स और सेक्ट अलग अलग बनने लग गया, ब्रांच आउट होने लग गया। जो बोलते तो थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के ही लाइन में हैं, लेकिन उनके टीचिंग से डेविएट हो रहा है कि थोड़ा प्याज लहसुन खा लो, थोड़ा चाय भी पी सकते हैं, थोड़ा मछली खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा का फल है, द फ्रूट ऑफ मदर गंगा इज फिश, यू कैन ईट इट। तो द गुड रेप्यूटेशन ऑफ वैष्णविज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। और भक्ति विनोद ठाकुर 1800s में क्या हो गया था मालूम है? चैतन्य महाप्रभु का जो भी फॉलोअर्स है, सो कॉल्ड फॉलोअर्स, भक्ति करने वाला, ये जो भक्ति मूवमेंट है, मैं क्या बोलूं, मैं बहुत इनफॉर्मल वर्ड यूज करूंगा क्योंकि अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझाना हो, छपरी, छपरी समझते हो? छपरी लोगों से भर गया था मूवमेंट, जिसको खाली डांस करना, ये वो करना है ना। ना वो लोग भाव से भक्ति करते हैं, ना वो शास्त्र पढ़ते हैं, ना वो जप करते हैं, ना वो प्रचार तो क्या ही करेंगे। मतलब एकदम सब स्टैंडर्ड लोगों से भर गया था। सब स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं कि गरीब लोग, नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ और बेकार लोगों से भर गया था। और कोई प्रीचर नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया था। भक्ति विनोद ठाकुर, पहली बात तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में एक हाई पोजीशन सिक्योर किया। क्या? आज के डेट में जिसको आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज का भी उस टाइम पावर होता था आईएएस के पास। तो उसके बाद उन्होंने बड़े सर्कल में, ब्रिटिशर्स क्या और इंडियंस में बड़े सर्कल क्या, सबको वैष्णविज्म प्रचार करना शुरू किया, बुक लिखना शुरू किया, नाम हट्टा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया। तब जाकर बहुत बड़ा उनका एहसान है कि ये रिवाइव हो पाया ये मिशन। और उनको पता था, उन्होंने शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है, और उन्होंने फिर अपने बुक में भी बोला कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ इंडिया में आके, बंगाल या पुरी में आके कुछ लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं आया हूं। बहुत जल्द वो समय आएगा कि हर गांव और हर शहर, ये पूरे पृथ्वी में हर जगह मेरा नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया जाएगा, निताय गौरांग हरे कृष्णा, ये नाम लिया जाएगा। और भक्ति विनोद ठाकुर फिर अपने बुक में लिखते हैं कि कब वो दिन आएगा जब इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, अमेरिकन लोग मृदंग करताल लेकर, जो है हेड शेव करके, धोती कुर्ता पहनकर नवद्वीप और बंगाल के स्ट्रीट्स में और गांवों में चल चल के हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करे। कब वो दिन आएगा, ठीक है। और वो बोलते थे कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब एक ऐसा पर्सनैलिटी आने वाला है, who will soon go to the west and preach the message of चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो लेट अस सी हिज कैसा व्यक्ति थे भक्ति विनोद ठाकुर। अभी हम उन प्रभुपाद के गुरु के पिता के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपना इतना हेक्टिक ऑफिसर का लाइफ मैनेज करते हुए भक्ति करते थे।
आफ्टर देखिए, हमको उनका स्लीप शेड्यूल इमिटेट नहीं करना, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमको तो 6 घंटा ही सोना है, एटलीस्ट 6 घंटा सोना है। बट इनका शेड्यूल देखिए, आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग, ही टेक हिज मील्स, गो टू बेड एंड स्लीप फ्रॉम 8 to 12। फिर सुबह तक वो लिखते ही रहते थे बुक्स। ही रोट मोर देन 100 बुक्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मैनी ऑफ देम इन इंग्लिश, बिकॉज उनको प्रचार करना था हायर लोगों को। और उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस कहाँ है, ये मुगल्स के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो गया था, बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था। उन्होंने उस साइट को वापस ढूंढ निकाला, ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। द बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, उसका एक अलग ही स्टोरी और लीला है, कभी और डिस्कस करेंगे, इस बुक में नहीं है वो। सो उसको उन्होंने ढूंढ के निकाला था थ्रू हिज हेल्प ऑफ हिज गुरुस एंड आचार्यस। तो आज भी मायापुर में आप जाओगे तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, नीम के पेड़ के नीचे वो पैदा हुए थे, वो मिलेगा आपको। तो while working to reform Gaudiya Vaishnavism in India, ये अपना जो मिशन कैरी करते भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में ही अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। उन्होंने प्रे किया चैतन्य महाप्रभु प्रभु को कि आपका टीचिंग्स बहुत डेप्रिशिएट हो गया है और अकेला मैं इसको रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे हेल्प कर सके इस चीज में। इसीलिए 1874 के फरवरी में भक्ति, मतलब प्रभुपाद बॉर्न हुए 1896 में, तो उनसे बॉडी ली, 22 साल उम्र में बड़े थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वॉज बॉर्न टू भक्ति विनोद ठाकुर इन पुरी, जगन्नाथ पुरी धाम में बॉर्न हुए। और वैष्णव का यही मानना है कि उनके पिता का प्रेयर जो था कि मेरे को एक ऐसा पुत्र चाहिए, वही फुलफिल हुआ था। वो जब बॉर्न हुए थे तो हम लोग जैसे ये जनेऊ पहनते हैं ना, ये जो जनेऊ है धागा ब्राह्मण्स का, उनकी माँ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड समझते हो आप, इंटेस्ट जो बच्चे का नाभि से काटते हैं ताकि माँ के बॉडी से बच्चे को हम अलग करें, अम्बिलिकल कॉर्ड उनके गले में लपेटा हुआ था और ड्रेप्ड अराउंड हिज चेस्ट था। मतलब जब वो पैदा हुए तो उनकी माँ का जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिससे वो अपने माँ के बॉडी से अटैच रहते हैं, नाभि से जो निकलता है, वो गायत्री धागा के जैसा उनके बॉडी में था। ये बहुत ऑस्पिशियस साइन था, उनका बर्थ से ही पता चलता है। और उनके पेरेंट्स ने उनको बिमल प्रसाद नाम दिया, जैसे प्रभुपाद को अभय चरण नाम दिया, उनको बिमल प्रसाद नाम दिया। तो 10 मिनट पार हो गया है, आई कैन स्टॉप द सेशन नाउ, और आई कैन कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स इफ यू वांट, ठीक है। व्हाट शुड आई डू? प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू 5 मिनट। सॉरी? प्रभु जी कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक प्रभु है। जी अगर एक, कंटिन्यू। बिकॉज सी रूल्स आर रूल्स, अगर एक व्यक्ति भी बोलेगा कि नहीं मुझे कहीं जाना है, मेरा कोई कमिटमेंट है, तो उसके लिए हम लोग अगले वही रोक के अगले बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज रूल्स को रेस्पेक्ट करेंगे, एक व्यक्ति को भी प्रॉब्लम है तो वी विल स्टॉप, अदर देन दैट वी कैन गो फॉर 5 मिनट्स। तो यही बात है, उन्होंने प्रे किया। नाउ आप, हमको लगता है कि अगर भक्ति करें तो घर बार परिवार नौकरी सब छोड़ देना पड़ेगा, बट लुक एट द एग्जांपल ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। ही वाज अ गृहस्थ, 10-10 बच्चे थे, प्रॉपर गृहस्थ। और ये ऐसे गृहस्थ थे that he procreated with his wife only 10 times, और 10 बार उनको बेटा या बेटी प्राप्त हुआ। Because when a person loses their semen too much, especially in this Kali Yuga, due to influences, तो उनका semen का potency डिक्रीज हो जाता है, एंड देन उनको इसीलिए मल्टीपल टाइम्स इंटरकोर्स करना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से उनका पार्टनर प्रेग्नेंट हो पाता है। दैट इज द कंडीशन टुडे। दिस इज हाउ pornography industry is destroying us. अच्छा, सेकेंडली, आजकल क्या बोलते हैं उसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, यू नो दैट राइट? बच्चों, कपल्स का बच्चा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब वाइफ, तो वो लोग फिर हॉस्पिटल जाते हैं और आर्टिफिशियल तरीकों से किसी और का सीमेन यूज करके फिर वो बच्चे को, एग को माँ के वूम में प्लेस किया जाता है, फिर बच्चा पैदा हो रहा है। हालत देखो हमारी, क्या हालत हो गई है। हम बच्चे पैदा भी नहीं करने लायक है, क्योंकि हम बाहर कुछ भी खा रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारा बर्बाद हो गया है। और सबसे बड़ी बात, वी आर लूजिंग सीमेन, ठीक है। सो ये सब हरकत कर कर हम अपने होने वाले बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट व्हेन यू लूज योर सीमेन, एक्चुअली आपका भी बहुत कुछ जा रहा है, your whole power to, because this thing is supposed to go up and we are discharging it down, so our whole power to, जो हम अक्सर हम बोलते हैं कि इंसान अपना पोटेंशियल का सिर्फ 1-2% यूज करता है, अगर वो 100% यूज करे तो वो सुपर ह्यूमन बन जाएगा। वो इसीलिए ही है, बिकॉज वी आर डिस्चार्जिंग आवर सीमेन, दैट इज आवर सुपर पावर। एंड कली एंड माया आर सो इंटेलिजेंट इन डिजाइनिंग दिस वर्ल्ड
that we ourselves are destroying our superpower. There's no person we can go to blame कि इसके वजह से और इसके वजह से हो रहा है. We ourselves are engaging in that act. So the only purpose to lose semen is to beget a Krishna conscious children to a married wife. And that is what Bhakti Vinod Thakur did. तो जब ये बिमल प्रसाद 6 महीने के थे, अब हम इनके गुरु पे आ गए हैं, प्रभुपाद के गुरु के बारे में हम डिस्कस करेंगे. 6 महीने के एज में उनके घर के बाहर जगन्नाथ रथ यात्रा का जो वो चल रहा था, पुरी में जो बड़ा बड़ा कार्ड्स होता है, वो रुक गया. उनके घर के बाहर जब पहुंचा तो रुक गया, वो हिल नहीं पा रहा था वहां से आगे, कुछ भी रीजन हो. तो उनके पिता के घर के बाहर रुक गया और 3 दिन तक वहां से हिल नहीं पाया वो रथ. तो भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ अपने बच्चे बिमल प्रसाद को, 6 महीने का बच्चा, उसको जाकर डेटी के पास लेकर आता है ताकि वो दर्शन कर पाए या ब्लेसिंग्स ले पाए फीट टच करके. तो उसी टाइम क्या होता है, बच्चा वो डेटीज को देखकर दोनों हाथ अपना ऐसे खड़ा कर देता है, बिकॉज 6 महीने का बच्चा क्यों ये सब कर रहा है. एंड देन ही टच द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जबकि किसी ने उसको ये संस्कार सिखाए नहीं है, 6 महीने का ही है. And then immediately Jagannath ji ke, and this is something which thousands of people saw with their own naked eyes, जगन्नाथ जी का माला उनके गले से गिर के बिमल प्रसाद के गले पे चला गया. इस समय भक्ति विनोद ठाकुर को रियलाइज होगा कि मेरा ये बेटा चैतन्य महाप्रभु ने मेरे मिशन में हेल्प करने के लिए जो मैंने मांगा वही दिया है. तो एक समय बिमल प्रसाद 4 साल के भी नहीं हुए थे, कितना छोटा बच्चा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक मैंगो पेड़ से तोड़ के खा लिया था, ऐसे ही जैसे बच्चा करता है. उनके पिता ने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये आपने गलत किया. भगवान को नहीं खिलाकर आप कुछ कैसे खा सकते हो, भगवान ही तो आपके सब कुछ है. और बिमल प्रसाद को ये बात इतना लग गया, उसको इतना गिल्ट हुआ कि हम भगवान को छोड़ के कुछ खा लिया, कि अपने जीवन में उन्होंने मैंगो दोबारा कभी खाया ही नहीं. He never. Can you do we have that attachment? ये स्टोरी सुनकर मुझे और आपको यही फील होना चाहिए कि जब भी हम प्रसाद खा रहे हैं, घर पे बैठते हैं, तो एटलीस्ट भगवान को एक बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु भगवान को याद करके प्रसाद ग्रहण करना है. ये बहुत जरूरी है. इनका श्रद्धा भाव देखो, जो उन्होंने एक्चुअली 5-6 साल के एज से पहले अगर आप कोई पाप भी करो तो उसका पाप आपको नहीं लगता है, बिकॉज यू आर टू यंग टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. उसके बाद से काउंट होना शुरू होता है, ये फैक्ट है एज पर द रूल बुक ऑफ यमराज. बट स्टिल लुक एट हिज भाव. तो उन्होंने पूरा जीवन मैंगो नहीं खाया. अगर हमारा ऐसा लिस्ट बने तो हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं कभी भी भूखा रहना पड़ेगा आजीवन. सो दिस इज द बेयर मिनिमम वी कैन डू. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ महाप्रसादम. ठीक है, इनके लाइफ से हमको ये सब सीखना है. नाउ बिमल प्रसाद, ओके, 7 साल 7 years के एज में गीता का 700 श्लोकास उनको मेमोराइज हो गया था, मेमोराइज, और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते थे. हमको मुश्किल से 10 श्लोका मेमोराइज हुआ आज के डेट में, राइट. सो यस, दिस इज द थिंग. ये प्रभुपाद है, ये प्रभुपाद के गुरु हैं. ये प्रभुपाद के गुरु के पिता ये है नंबर 4 पे जो है भक्ति विनोद ठाकुर. और इनके गुरु के गुरु कौन है, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज. ये कौन है, तो देखिए मैं आपको हिस्ट्री समझाता हूँ. आपने अभी मायापुर का डेटिस देखा था ना, पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु 5 एसोसिएट, वो आए 500 साल पहले. फिर उन्होंने 6 गोस्वामीज को अपना डिसाइपल्स बनाया. एंड दीज पीपल वे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे वेर ministers in the Mughal government, and they left their ministries and they came to Vrindavan and they became full time servants of Lord Chaitanya. उनके जाने के बाद उनके बुक्स को ट्रांसलेट किया, और वृंदावन के सारे लॉस्ट साइट्स मुगल के वजह से जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ, वापस सारा एक एक पवित्र मंदिर और पवित्र कुंड को, गोवर्धन पर्वत को ढूंढ ढूंढ कर निकाला. फिर इनके जाने के बाद एक और साइकिल ऑफ ऐसे डेवोटीज आते 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 फाइनली वी हैव द लास्ट 5. तो मैंने आपको बताया प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद के गुरु कौन है, उनके गुरु के पिता कौन है. बट बीच में बिमल प्रसाद जैसे व्यक्ति के गुरु कौन हो सकता है? कैन यू इमेजिन समवन, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, कैन यू इमेजिन समवन जो प्रभुपाद के गुरु हैं? शीला प्रभुपाद के गुरु जो है कितने डायनामिक होंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अभी हम वही डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम टेलिंग यू टू इमेजिन समवन जो इनके भी गुरु हैं, वो कितने डायनामिक होंगे. ठीक है, सो उनका नाम था, सी नाउ एट दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर नेम्स, शीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर. ये सब नाम, अब अगर मैं नाम लूँ और ब्लैंक, हाँ कौन कौन था भाई, अच्छा कोई तो महानाचार्य होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड वी कैन एंड नाउ बिकॉज आई विल नॉट
ब्रेक द रूल सो मच, ठीक है, इतना कठोर नहीं हूं मैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बीच बीच में देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सो या विल डिस्कस अबाउट Prabhupada's Guru tomorrow in detail. Thank you for giving me the liberty of extending today's time. Take care. Bye bye. Hare Krishna. If you have a question, you can stay. Srila Prabhupada ki jai. आप सब की जय। सौम्य प्रभु। हरे कृष्ण। यस। बेसिकली डाउट ये था, तो दो डाउट थे मेरे। तो पहला हाँ तो डाउट ये बोलिए था, बोलिए। जो गांधी जी थे वो टोटली पॉलिटिकली अटैच थे, बट वो एंड ऑफ द लाइफ फिर राम जी का नाम कैसे ले पाए, क्योंकि वो तो टोटली पॉलिटिकली अटैच थे। मुझे ये बात नहीं पता, उन्होंने राम जी का नाम लिया। हाँ, वो क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि वो अपने लाइफ के एंड टाइम में आई थिंक राम जी का ही नाम लिया। अगर लिया भी होगा तो उसमें क्या दिक्कत है, ले सकता है, पॉसिबल है। नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि एंड हम्म। ऑफ द लाइफ हम उसी के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम कंटिन्यू, जो हमारा कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर टोटली अटैच रहता है। तो वो गांधी तो जी का विजन ये था, उनका टीचिंग्स का विजन ये था कि हमको इंडिया को फिर से राम राज्य बनाना है। श्री राम के अंदर जैसे सारे सिटीजन खुश थे, राम राज्य बनाना है। वो आजादी के बिना तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंग्रेज हमको लूट रहे हैं। वो तो भगवान राम है ही नहीं। तो मे बी उस वजह से राम राज्य हर स्पीच में उनका था। मे बी दैट इज अ थिंग। बट वो तो ये बात मुझे एक बार गांधी जी से पूछ के आपको कल बताना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वो था कि मैं अपने दोस्तों से सोल के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो मतलब वो बोल रहे थे कि वो नॉन वेजिटेरियंस है, जो मेरे साथ मेरे रूममेट्स हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था, तो आ, मैं बताया, वो पौधों के बारे में बोलने लगे कि वो भी तो, उनके अंदर भी तो सोल होता है। तो मैं बोला कि उनके हम पत्ते खाते हैं, ना कि डायरेक्ट पौधे को खाते हैं, हम कंज्यूम पौधे को नहीं करते। तो अच्छा, मतलब उन्होंने वो टिपिकल आर्ग्यूमेंट कि आप तो प्लांट्स के चीज को खा रहे हो, वही है ना। तो शास्त्रों में लिखा है, सिंपल सा बात है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पत्रम पुष्पम और फलम तो पेड़ ही देता है, तो एक भगवान को ऑफर कर सकते हैं और खुद भी पा सकते हैं। ये भगवान ने बोल दिया है, कृष्ण ने बोला है। जिस कृष्ण को मैं पूछता हूँ उसने मुझे अलाउ किया है प्लांट को यूज करने के लिए। और चैप्टर 3 में ये लिखा है सौम्य प्रभु कि हम लोग जो भगवान ने सिस्टम बनाया दुनिया का, उस सिस्टम में ये था कि हम लोग डेमिगॉड्स को प्रे करेंगे, तो डेमिगॉड्स के राजा इंद्र बारिश करेंगे। उस रेन ड्रॉप्स में जो पोटेंसी होता है, लाइफ पोटेंसी, वो जब जमीन पे गिरेगा, उपजाऊ जमीन पे, तो वहां से ग्रेन्स उगेगा। तो वो बनाया ही इसलिए गया है कि हम खा सके। एक्चुअली हमारे खाने के लिए वो बनाया गया है। और जब एक लायन डियर को खाता है तो कोई पाप नहीं लगता लायन को, because it is destined to eat, or humans is not destined to eat a deer. Okay dear, thank you. Okay, sure. खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था कि आपने कहा था भक्ति विनोद ठाकुर है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फादर, बेटे। ओके ओके। हाँ हाँ, राइट राइट। एंड शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनके 10th सन है ना? हाँ जी। उनके 10th नंबर के सन है। 10th नंबर के नहीं है, लेकिन 10 सन्स है टोटल में। ठीक है। प्रभु जी, ये नोट्स कृष्णा क्लासेस जैसे भेजना पड़ेगा क्या मेरे ग्रुप में? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भेजना, ये आपका पर्सनल है। ठीक है। ऑलराइट, इनफैक्ट वैसे तो मैंने कभी बोला नहीं, बट आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। यस। सुहाना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा तो क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ था, उसका आंसर नहीं मिला हाँ था। यस, तो एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद के घर में सब डेवोटी नहीं थे, उनके फादर थे, उनके फादर के फादर नहीं थे, उनके दादाजी, तो वो लोग हुक्का पीते थे। एकदम सिंपल सी बात है। अगर घर में सब डेवोटी हो तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। ठीक है। सर आपने बोला था कि वो खुद से ऑफर करते, तो ऑफर करना भी तो पाप हुआ। नहीं, टेक्निकली दैट वाज अ वेरी फॉर्मल थिंग, वहां पर लिखा होगा, बट वी कांट गो इन सो डीप, बिकॉज उससे ज्यादा और कुछ लिखा नहीं है उसमें। हिज फादर हैज नेवर डन दैट, दे नेवर डू दैट। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था पहले के घरों में, और वो लोग अपने बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में रहते थे। तो जॉइंट फैमिली में सब डेवोटी हो जरूरी नहीं है।
ठीक है, तो वो रिलेटिव्स, स्पेशली प्रभुपाद के ग्रैंडफादर का उसमें था रोल. गौर मोहन वॉज अ डिवोटी. ठीक है, यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ दैट. एनीवन एल्स, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, सीइंग नन, विल मीट टुमारो. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय.